ने जो पर्टिकुलरली चीज देखी थी कि टेम्परेचर रेट रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट रिएक्शन, इसको समझने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कल हम लोगों ने ग्राफिक एनर्जी वर्सेस द देखा था कि दो अलग अलग या ये कर्व होता है, राइट, और ये पर्टिकुलरली वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करती है। ओके, और एक दूसरे यहाँ पर मुझे बताओ कि कोई टेम्परेचर छोटा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर T1 लिख लेता हूँ और ये मोर, T1 इज मोर या T2 इज मोर? T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके डन। और जैसे कि हमने कहा है कि यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो एरिया है अंडर द कर्व ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? fraction of molecules having the kinetic energy equals to the activation energy or greater to the activation energy। में से एरिया अंडर द कर्व किसका T1 का ज्यादा है या T2 का? बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। और सेकंड जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? बाय यूजिंग द अरेनियस इक्वेशन। इक्वेशन हमारा टेल मी व्हाट इज द माइनस K बाय R। ओके, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट रिएक्शन एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखा था कि EA को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था। हो गया था ये इक्वेशन लॉग टू द बेस 10 ऑफ K is equal to then minus EA by T0 RT। हाँ, R plus 2 plus log to the base 10 of A। इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था y equals to mx plus c। y की वैल्यू क्या थी? बराबर है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी एक ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बताइए? ग्राफ किसका वर्सेस किसका बनाया? टेम्परेचर and log to the base 1 by 10 of K। y पर क्या लेना है? वही इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। और ये ग्राफ कैसे बनेगा आप लोगों का? कैसा रहेगा? ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा? इसका स्लोप जो
है वो निगेटिव है, राइट। तो इसका कुछ इस तरह, तो यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? log to the base 10 of log to the base 10 ऑफ a को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो स्लोप रहेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? minus EA by 2.303 माइनस ए बाई 2.303। आर्टिकल में हमने एक और मेथड देखा था जिससे आप बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, और वो भी log टू द 10 बेस वाला इक्वेशन लेना है। तो पहला इक्वेशन क्या हो रहा था हमारा, log टू द बेस 10 ऑफ k1 equals to log to the base 10 of a minus EA by 2.303 r 1 by t 1 by T1 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a, और ठीक उसी तरह से log टू द बेस 10 ऑफ k2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा हमारा? equals to log to the base 10 of minus EA EA by 2.303 r into 1 by t2। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया था, सबट्रैक्ट किया था। हाँ उसी इक्वेशन को किससे, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो फिर क्या बना था हमारा, log to the base 10 k2 minus log to the base 10 k1 equals to log to the base 10 of और ये दोनों भी कट हो जाएगा। पहले चलो log to the base 10 of k2 का इक्वेशन लिखेंगे, है वो इक्वेशन माइनस ए बाई 2.303 r into 1 by T1 plus log to the base 10 of a minus k1 का इक्वेशन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्या है वो, log to the base 10 अब अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो ये T2 का वैसे लिख लेंगे हम लोग। हाँ ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई 2.303 r 1 by t1, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ a। अब log टू द बेस 10 ऑफ a log टू द बेस 10 ऑफ a कट हो जाएगा, बराबर है। हाँ, फिर क्या हो जाएगा अभी, चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ, अब बचेगा क्या मेरे पास, माइनस ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाला पार्ट पहले लिख लेता हूं मैं, ये ए 2.303 r इंटू 1 बाई t1 बराबर है, राइट, माइनस है ई ए बाई 2.303 r इंटू 1 बाई t2। तो बताओ अब इसमें से क्या करेंगे हम, EA by 2.303 r कॉमन ले लेंगे, किस को, ए बाई 2.303 r को, बचेगा क्या हमारे पास, 1 बाई t1 minus 1 by t2। ओके। हाँ, फिर इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू 2.303 r इन ब्रैकेट t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और ये वाली जो चीज होती है, ये वाली चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 ऑफ k2 बाई k1 बराबर है। हाँ, ओवरऑल हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, log टू द बेस 10 ऑफ k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू, सॉरी k2 बाई k1, हाँ k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू
EA by 2.303 EA by bracket T2 minus 2.303 R Okay. bracket T2 minus T1 divided by T1 into T2. Okay, so this is the equation which can be used for the calculation of activation energy using the rate constant at different temperature. Got it? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये देखा था. अब हम देखते हैं आगे इसके. हाँ, तो नेक्स्ट ये होता है कि आप लोगों को अरेनियस इक्वेशन का यूज करके ये बताना है कि टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वैरी करता है. ठीक है, मतलब आप लोग को बताना है वेरिएशन. वेरिएशन मतलब चेंज होना. वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट. वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट. ओके, रेट कांस्टेंट का मतलब या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी आप बोल सकते हो या रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो जो भी आप लोग को लिखना है, या तो आप रेट कांस्टेंट बोल दो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो. ठीक है, या फिर रिएक्शन रेट बोल दो. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विथ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर using Arrhenius equation. ठीक है, तो Arrhenius equation का यूज करके आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस तरह से चेंज होगा विद द टेम्परेचर एंड विद द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, सिंपली सबसे पहले Arrhenius equation को लिखना है. बताइए क्या होता है Arrhenius equation? टेल मी. K is equal to e to the power minus A A by R. into E to the power minus E0 divided by R. वो होता है K इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस A बाई RT. बराबर है, ये हमारा अरेनियस इक्वेशन होता है. तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में. ठीक है, तो बताइए अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर ये वाले टर्म में माइनस ए बाई RT वाले टर्म में, इसको हम कम टर्म ले लेते हैं. ठीक है, तो बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये माइनस ए बाई RT की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी या बढ़ेगी? अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस ए बाई RT की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी या बढ़ेगी? कम होगी. कम होंगी. देखिए मैं समझाता हूँ. कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर माइनस ए बाई RT, यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ, आर की वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ और फिलहाल टेम्परेचर की भी वैल्यू 1 ले लेता हूँ. तो ऐसे केस में आप लोगों का ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. बराबर है. अब मैं सेकंड केस में क्या कर लेता हूँ, ए की वैल्यू 1 ही रखता हूँ, आर की वैल्यू भी 1 रखता हूँ, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ. तो फिर ये क्या हो जाएगा, -2. बराबर है, सॉरी क्या हो जाएगा ये, -1/2. क्या हो जाएगा ये? हाँ, -1/2. क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है. बराबर है ना. तो क्या हो रहा है, अच्छा चलो माइनस के हिसाब से देखेंगे तो ई बाई ए की वैल्यू कंसिडर करो, माइनस ले छोड़ दो. तो क्या हो रहा है, ए बाई RT की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. देखिए पहले केस में मैंने टेम्परेचर 1 लिया था, तब ए बाई RT की वैल्यू 1 आ गई थी. दूसरे केस में मैंने टेम्परेचर की वैल्यू 2 ले ली, तो ए बाई RT की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 आ गई. तो ए बाई RT क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है. कम हो रहा है. कम हो रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ने से ए बाई RT की वैल्यू क्या होती है, कम होती है. जाहिर सी बात है. और अगर मैंने माइनस ए बाई RT की वैल्यू को पूछा तो माइनस ए बाई RT की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है. बढ़ रही है. समझ में आ रहा है ना. ध्यान में रखना, अगर मैंने प्लस ए बाई RT बोला तो उसकी वैल्यू डिक्रीज. कम हो रही है. क्या हो रही है, कम हो रही है. अबे 1 और हाफ क्या हो रही है,
कम हो रही है। डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अगर मैंने माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू बोला तो वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ए बाई आर टी डिक्रीज होता है और माइनस ए बाई आर टी क्या हो रहा है? increase. इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ कि माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू क्या हो रही थी? माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। तो माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फिर के की वैल्यू क्या होंगी? के और इसका रिलेशन क्या है? इंक्रीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। समझ में आ रहा है? मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो के क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वो कैसे इंक्रीज होगा ये समझो। टेम्परेचर बढ़ाया तो ए बाई आर टी की वैल्यू क्या हो रही थी? सिंपली ए बाई आर टी। ए बाई आर टी की वैल्यू डिक्रीज। कम हो रही थी। डिक्रीज, और माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू इंक्रीज। इंक्रीज, जिसकी वजह से ए बाय माइनस ए बाय आर टी की वैल्यू इंक्रीज, तो के की वैल्यू भी इंक्रीज। इंक्रीज। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के होता है, बराबर है? हाँ, है ना? मतलब के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। 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 समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में आ सर। रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, डन। तो चलो इंक्रीज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर सेम लेना है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना है। तो पहले केस में मैंने वही ले लिया, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, तो ओवरऑल आंसर मेरा 1 आ गया। अब सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ? ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मतलब ए की वैल्यू मैं कर रहा हूँ 2, आर की वैल्यू 1 और टेम्परेचर की वैल्यू 1 ही लेना है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएंगी इसकी? 2, बराबर है? हाँ सर। आया ना? हाँ हाँ सर। तो फिर मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ए बाई आर टी की वैल्यू बढ़ेंगे। बढ़ेगी, और ए बाई आर टी ये क्या आ रहा है? 1/2 बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। और माइनस, अगर मैंने माइनस लिया होता माइनस ए बाई आर टू तो आर टी, तो क्या हो रही थी वैल्यू? कम हो रही थी। कम हो रही। तो माइनस ए बाई आर टी अगर कम होगा, ओके, माइनस ए बाई आर टी अगर कम होगा तो फिर क्या होगा? के कम होगा। के कम होगा, और अगर के कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। कम होता है, बराबर है? ये तो आपको पता ही है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप लोगों को लगेगी टू कंप्लीट द रिएक्शन। कंसीडर करो कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 10 है, राइट, और दूसरी की 20 है, ओके। तो मुझे बताओ रिएक्शन जल्दी से कब होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी 10 है या जब एक्टिवेशन एनर्जी 20 है? एक्टिवेशन एनर्जी 20 है। 20 है मतलब ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। अगर मैंने आप लोग को बोला कि भाई हम लोग को रेस लगानी है, ठीक है, दौड़ना है हम लोग को, एक दौड़ जो है वो 10 किलोमीटर की है, एक दौड़ जो है 20 किलोमीटर की है, तो मुझे बताओ आप कौन से दौड़ के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहोगे या कौन से दौड़ को कंप्लीट कर पाओगे? 10 किलोमीटर। 10 वाले। क्योंकि उसमें एनर्जी कम लग रही है, बराबर है? समझ में आ रहा है? भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए रिएक्शन को जल्दी होने के लिए? कम कम होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम होंगी तो ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, अगर कंसीडर करो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, डन, तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी हो गई और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हो गई,
तो जल्दी से रिएक्शन कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी 10 रहेंगी या 5 रहेंगी? 5 5 में, क्योंकि इसको यहाँ तक ही जाना है, फिर यहाँ जैसे पहुंचेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन जल्दी कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी 5 रहेंगी, मतलब कब होगी, बराबर है। तो ध्यान में रखना, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है। और ये इससे भी समझो, जैसे अभी हमने टेम्परेचर के बारे में समझा था कि जब टेम्परेचर बढ़ा था तो के बढ़ गया था। अब के और टेम्परेचर का रिलेशन देखो, ओके, और ईए का देखो, ईए और टी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, मतलब के और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली है। तो जाहिर सी बात है के और ईए का रिलेशन कैसे होगा, इनवर्सली होगा, मतलब ए अगर बढ़ेगा तो के क्या हो जाएगा, कम होगा कम हो होगा। जाता है, बराबर है। तो ये होता है आप लोगों का क्या, इस तरह से रिलेशन आप बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन का विद द टेम्परेचर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ में आ गया आपको ये? हाँ सर हाँ समझ में आ गया? ओके, दैट्स इट, ठीक है। हाँ। तो अभी इसके न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे हाँ सर या बता दूं? हाँ सर हाँ सर, करते हो। कर लोगे? अगर कोई दिक्कत है तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, डन। तो अभी आप लोग का होमवर्क है कि आप लोगों को जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर ओके, so that's all for today. See you tomorrow. चलिए बाय। बाय